बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम प्रूव करेंगे कि ए एन जो है ये एक सिंपल ग्रुप है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू 5 के लिए। सिंपल ग्रुप से मुराद ये है कि ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। हम लेट करते हैं कि लेट एन जो है ये एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है ए एन का, और एन हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि एन इज़ इक्वल टू ए एन है। वी शो डैट एन इज़ इक्वल टू ए एन। अब क्योंकि हर परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर सिग्मा हम कहेंगे कोई भी हमारे पास परमुटेशन है बिलोंग्स टू एन, तो एन पर सिग्मा को हम डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं पाई 1 पाई 2 अप टू पाई आर। ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। अब कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि सम साइकिल्स इनमें से पाई 1 पाई 2 पाई 3 अप टू पाई आर, सम साइकिल्स हैज़ लेंथ ग्रेटर आर इक्वल टू 4। फॉर एग्जांपल अगर मैं A7 की बात करूं तो 1 2 3 4, अब ये हमारे पास 1 2 3 एक ऑड परमुटेशन है। 5 एंड 6 ये एक इवन परमुटेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये इवन परमुटेशन A7 का एक एलिमेंट है। अब इसमें साइकिल की लेंथ 4 है जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें इसकी लेंथ 5 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने ये हरगिज़ नहीं कहा कि हमेशा ही होंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि साइकिल की लेंथ 4 या 4 से ग्रेटर हो। जैसे यहाँ पर 7 है, 5 है और 4 है। अगर हम A5 की बात करेंगे तो A5 में तो कोई भी ऐसी इवन परमुटेशन नहीं है जिसमें साइकिल की लेंथ 4 हो, लेकिन उसमें इवन परमुटेशन है जिसमें साइकिल की लेंथ 5 होगी। ये एक इवन परमुटेशन है A5 के केस में। या साइकिल्स जो हैं उनकी लेंथ लेस आर इक्वल टू 3 हो एंड सम हैव लेंथ 3। A7 ही देख लें, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये एक इवन परमुटेशन है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी एक इवन परमुटेशन है। साइकिल्स की लेंथ 3 या 3 से लेस है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी लेंथ 3 भी है। और अगर हम 1 2 3 इसकी ही बात करें तो ये भी हमारे पास 4 5 6 और 7, ये भी एक इवन परमुटेशन है। या हमारे पास साइकिल्स की लेंथ लेस आर इक्वल टू 2 हो, यानी तमाम साइकिल्स की लेंथ 2 हो या 2 से लेस हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास कुछ केसेस होंगे n में, और हम इनकी मदद से शो करेंगे कि n बराबर है an के। और कैसे शो करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर n कोई नॉर्मल सब ग्रुप है और वो साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करता है तो n बराबर होगा an के। हम यहाँ भी ये बताएंगे कि हर केस में n जो है वो साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करता है। केस नंबर 1 हम कंसीडर करते हैं। केस 1 में हमने लेट किया कि सिग्मा हमारे पास कोई भी एलिमेंट था n का, जो कि प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स है। ये हमने लिखना है साथ कि n कंटेन्स एन एलिमेंट सिग्मा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स at least one of which has length greater or equal to 4। यानी इन सब में एटलीस्ट एक, कम से कम एक ऐसा है जिसकी लेंथ 4 या 4 से ग्रेटर है। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक है। हम फॉर नोटेशनल कन्वीनियंस वी एज्यूम डैट सिग्मा इसके बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि पाई 1 जो था वो बराबर था 1 2 3 4 अप टू आर, आर ग्रेटर इक्वल टू 4 है, और ये पाई 2 पाई 3 पाई आर ये बराबर है टा के साथ। वेयर टा इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स नन ऑफ विच इन्वॉल्व द सिम्बल्स 1 2 3 4 अप टू आर। टा जिन डिसजॉइंट साइकिल्स का प्रोडक्ट है उनमें 1 2 3 4 अप टू आर ये एलिमेंट्स नहीं है, मतलब कि टा में और इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। लेट करते हैं कि डेल्टा जो है ये हमारे पास एक इवन परमुटेशन है an में, यानी साइकिल ऑफ लेंथ 3 है 1 2 3। अब यहाँ हम देखें 1 2 पर मैप होता है, 2 3 पर और 3 1 पर। यहाँ 1 2 पर, 2 3 पर और 3 4 पर। अब क्योंकि n जो है वो नॉर्मल है,
एन नॉर्मल है तो डेल्टा सिग्मा डेल्टा इन्वर्स एन का एक एलिमेंट होगा, सिग्मा जो है वो भी एन का एलिमेंट है, उसका इन्वर्स भी एन का एलिमेंट होगा। अब ये भी एन का एलिमेंट है, ये भी एन का एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट अगेन एन का एलिमेंट होगा और वही हमने कंसीडर किया है। सिग्मा इन्वर्स डेल्टा सिग्मा और डेल्टा इन्वर्स, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो हम सिग्मा का इन्वर्स लेंगे जो कि बराबर होगा टा इन्वर्स, और ये 1 R 2 4 3 एंड 2, और यहाँ हमारे पास है डेल्टा 1 2 3 सिग्मा और उसके साथ उसका इन्वर्स डेल्टा का इन्वर्स। अब क्योंकि टा में और बाकी इन एलिमेंट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो मतलब कि टा जो है तमाम एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है। अगर कम्यूट करता है तो इस टा को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू बीटा अल्फ़ा है। अगर इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो ये आइडेंटिटी के बराबर है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइकिल में 1 जो है वो R पर मैप होता है, R दूसरे साइकिल में R पर मैप होता है, तीसरे साइकिल में R जो है वो 1 पर मैप होता है और 1 जो है वो 3 पर मैप हुआ, तो 1 3 ये आ जाएगा। 3 जो है यहाँ 2 पर मैप हुआ, 2 यहाँ 3 पर मैप हुआ, 3 यहाँ 4 पर और 4 अगेन 4 पर। 4 की बात करें 4 3 पर, 3 1 पर, 1 2 पर और 2 1 पर, साइकिल कंप्लीट। अगर 2 की बात करें 2 1 पर मैप हुआ, 1 2 पर, 2 3 पर और 3 2 पर, यानी 2 2 पर मैप होगा। तो इसका प्रोडक्ट इसके बराबर है, जो कि n का एक एलिमेंट है। क्योंकि ये n का एक एलिमेंट था तो ये n का एलिमेंट है। n जो है वो साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू ए एन है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम ये प्रूव कर चुके हैं। सेकंड केस कंसीडर करते हैं, केस नंबर 2। अब हमने यहाँ ये बताया कि अगर सिग्मा जो परम्यूटेशन है उसमें कोई भी साइकिल हो जिसकी लेंथ 4 या 4 से ग्रेटर हो, तो उस केस में n जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 उसे कंटेन करेगा। सेकंड केस है हमारे पास केस 2, उसका पार्ट ए, कि n जो है n कंटेन्स एन एलिमेंट सिग्मा that is the product of disjoint cycles at least two of which have length 3। हम फ्लैट कर लेते हैं, सिग्मा बराबर था पाई 1 पाई 2 अप टू पाई आर। कम से कम 2 ऐसे होने चाहिए जिनकी लेंथ 3 हो, हम कहते हैं वो ये पाई 1 और पाई 2 है। हम लेट कर लेते हैं कि ये बराबर है 1 2 3 और 4 5 6 इंटू टा। टा जो है टा इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स नन ऑफ विच इन्वॉल्व्स द सिंबल 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब कि जो टा जिन साइकिल्स का प्रोडक्ट है डिसजॉइंट साइकिल्स का, उनमें 1 2 3 4 5 और 6 इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब कि ये डिसजॉइंट हैं, ये 2 साइकिल्स और ये टा जो है ये डिसजॉइंट हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास एक परम्यूटेशन है 1 2 4 बिलोंग्स टू ए एन। अब हमने यहाँ कंसीडर किया है 1 2 4। अब क्योंकि हमें ये पता है 1 2 3 1 2 4 अप टू 1 2 n ये ए एन को जनरेट करते हैं। अब क्योंकि ये ए एन का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है डेल्टा सिग्मा और डेल्टा इन्वर्स ये भी n का एलिमेंट होगा। n नॉर्मल है, सिग्मा इन्वर्स भी n का एलिमेंट है, तो इसका प्रोडक्ट भी n का एक एलिमेंट होगा। सिग्मा का अगर मैं इन्वर्स लूँ तो वो बराबर होगा टा इन्वर्स 4 6 5 और 1 3 2। क्यों? क्योंकि जब ए बी का इन्वर्स लिया जाए तो वो बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सिमिलरली डेल्टा की बात करें, डेल्टा बराबर है 1 2 4 और ये बराबर था, अगर सिग्मा की बात करें सिग्मा बराबर है 1 2 3 4 5 6 टा और यहाँ पर है हमारे पास 1 4 और 2। अब क्योंकि टा और इन सब में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ये कम्यूट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कह देंगे कि ये आइडेंटिटी के बराबर है, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। इनको मल्टीप्लाई करें। अगर मैं पहले केस में बात करूं 1 की, 1 पहले साइकिल में 1 पर मैप हुआ, नेक्स्ट 1 3 पर मैप हुआ यहाँ पर,
यहाँ 3 जो है वो 3 पर मैप हुआ, यहाँ 3 जो है वो 1 पर मैप हुआ, यहाँ 1 1 पर मैप हुआ और यहाँ 1 4 पर मैप हुआ। 1 जो है वो 4 पर मैप हो गया। 4 6 पर, 6 यहाँ 6 पर, 6 यहाँ अगेन 6 पर, यहाँ भी 6 पर, 6 यहाँ 4 पर और 4 2 पर मैप हो गया। 2 यहाँ 2 पर मैप हुआ, 2 यहाँ 1 पर हुआ, 1 2 पर, 2 3 पर, 3 जो है वो 3 पर और अगेन यहाँ 3 3 पर। अगर 3 की बात करें 3 3 पर मैप होता है, यहाँ 2 पर, यहाँ 3 पर, यहाँ 1, यहाँ भी 1 पर और यहाँ 4 पर। 3 जो है वो सॉरी ये 4 पर तो मैप नहीं होगा। अगर हम यहाँ चेक करें 1 जो है वो 1 पर मैप होता है, 1 3 पर मैप हुआ, 3 अगेन 3 पर मैप हुआ, 3 जो है वो हमारे पास 1 पर मैप हुआ, 1 1 पर और 1 4 पर। 4 यहाँ 4 पर मैप हुआ, 4 अगेन यहाँ 4 पर, यहाँ 1 पर, 2 2 और 4 6 पर मैप हुआ, यहाँ पर ये 6 6 पर मैप हुआ, 6 यहाँ पर भी 6 पर मैप हुआ, 6 4 पर और 4 यहाँ 2 पर मैप हो गया। यहाँ तक ठीक है। अगर हम 2 की बात करें 2 2 पर मैप होता है, यहाँ 2 जो है 1 पर, 1 2 पर, 2 3 पर, ये 3 पर मैप हो गया। 3 यहाँ 3 पर मैप हुआ, 3 यहाँ 2 पर मैप हुआ, 2 यहाँ 4 पर, 4 अगेन यहाँ 4 पर, 4 5 पर मैप हुआ और 5 यहाँ 5 पर, यानी 3 5 पर मैप होगा। 5 यहाँ 4 पर मैप होता है, 4 यहाँ 4 पर मैप हुआ, 4 यहाँ 1 पर, 1 2 पर, 2 अगेन 2 पर मैप हुआ और 2 1 पर। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर 6 बचता है, 6 यहाँ 6 पर मैप हुआ, यहाँ भी 6 पर, यहाँ भी 6 पर, यहाँ भी 6 पर, 6 यहाँ 4 पर और 4 जो है वो यहाँ हमारे पास, अब हमने चेक करना है एक ही एलिमेंट बचता है जो कि 6 है। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, ये बराबर था हमारे पास 4 6 5 1 3 2 1 2 4 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पर 1 4 और 2। पहले साइकिल में हमारे पास 1 जो है वो 1 पर मैप होता है, यहाँ 1 3 पर, 3 अगेन 3 पर मैप हुआ, 3 1 पर, 1 यहाँ 1 पर और 1 4 पर। 4 यहाँ 6 पर मैप होता है, 6 अगेन यहाँ 6 पर मैप हुआ, 6 यहाँ भी 6 पर मैप होता है, 6 यहाँ भी 6 पर, 4 पर और 4 2 पर। 2 अगेन 2 यहाँ 2 जो है 2 पर मैप होता है, 2 1 पर मैप हुआ, 1 2 पर, 2 3 पर, 3 यहाँ 3 पर और यहाँ पर भी 3 3 पर मैप हो गया। 3 यहाँ 3 पर मैप होता है, यहाँ 2 पर, 2 4 पर, 4 यहाँ 4 पर, 4 5 पर और 5 जो है वो 5 पर मैप हुआ। 5 यहाँ 4 पर मैप होता है, 4 यहाँ 4 पर मैप हुआ, 4 1 पर, 1 2 पर, 2 यहाँ 2 पर और यहाँ 2 1 पर। साइकिल कंप्लीट हो गया। अब बचता है 6। 6 पहले साइकिल में 6 5 पर मैप होता है, 5 दूसरे साइकिल में 5 पर मैप हुआ, तीसरे साइकिल में भी 5 पर, चौथे साइकिल में भी 5 पर, यहाँ 6 पर और अगेन यहाँ 6 जो है वो 6 पर मैप हुआ। तो अब हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट है वो साइकिल ऑफ लेंथ 5 के बराबर है, क्योंकि पहले हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें कुछ हमारे पास मिस्टेक आ रही थी। तो ये बराबर है 1 4 2 3 एंड 5। केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 में हमने ये बताया था कि अगर साइकिल हमारे पास साइकिल ऑफ लेंथ 5 4 ग्रेटर देन 4 हो, यहाँ 6 भी लिख लेते हैं। हमने केस नंबर 1 में कहा कि सिग्मा जो बराबर है वो है 1 2 3 4 अप टू आर और टाओ या टा। यहाँ आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इस केस में हमने वहाँ बताया कि साइकिल ऑफ लेंथ 3 जो है 3 साइकिल n का एक एलिमेंट है। अगर हम इस पर गौर करें तो ये साइकिल है जिसकी लेंथ 5 है, यानी r ग्रेटर आर इक्वल टू 4, 5 ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन 4 है। तो मतलब ये वही केस बन गया 1। और इस केस में हमने बताया था कि अगर परमुटेशन में साइकिल हो जिसकी लेंथ 4 से ग्रेटर हो तो उस केस में हमारे पास साइकिल ऑफ लेंथ 3 जो है वो n का एक एलिमेंट था। अब क्योंकि
यहाँ एक साइकिल है जिसकी लेंथ 4 से ग्रेटर है, तो और ये n का एक एलिमेंट है, ये n का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि बाय यूजिंग केस 1 हम ये कह सकते हैं कि n कंटेन्स अ साइकिल ऑफ लेंथ 3। मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूँ। हमारे पास यहाँ ये जो प्रोडक्ट है ये बराबर आया है इस परमुटेशन के, जिसमें एक साइकिल है जिसकी लेंथ 5 है। हमने केस 1 में कहा था कि अगर हमारे पास कोई परमुटेशन हो जिसमें किसी भी एटलीस्ट एक साइकिल की लेंथ 4 से ग्रेटर हो, तो उस केस में n जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 उसे कंटेन करेगा। अब इस केस में हमारे पास परमुटेशन आई है जिसके अंदर साइकिल ऑफ लेंथ 5 है, 5 ग्रेटर दैन 4 है, तो बाय यूजिंग केस 1 हम ये कह सकते हैं कि n कंटेन्स अ साइकिल ऑफ लेंथ 3। और वैसे भी ये जो साइकिल ऑफ लेंथ 5 है ये साइकिल ऑफ लेंथ 3 उनके प्रोडक्ट से ही बना है, तो इसका मतलब ये है कि n इज़ इक्वल टू a n है। नेक्स्ट हम केस देखते हैं कि अगर हमारे पास एटलीस्ट 2 साइकिल्स ऐसे हों जिनकी लेंथ एटलीस्ट एक साइकिल ऐसा हो जिसकी लेंथ 3 हो। अभी तो हमने जो केस किया था उसमें ये कहा था कि एटलीस्ट 2 साइकिल ऐसे हैं जिनकी लेंथ 3 है। केस 2 का पार्ट बी देखते हैं कि n कंटेन्स एन एलिमेंट सिग्मा बिलोंग्स टू n, और सिग्मा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स है जिसमें एक की लेंथ 3 है और जो बाकी हमारे पास साइकिल्स हैं उनकी लेंथ 2 है। यानी जो टाउ है या टा है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस है। टा इज हमने कहा कि n कंटेन्स एन एलिमेंट सिग्मा दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1-3 साइकिल एंड सम 2 साइकिल्स। हमने अज्यूम किया कि सिग्मा इसके बराबर है 1, 2, 3 और टा इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस नन ऑफ विच इन्वॉल्व्स 1, 2 एंड 3। मतलब कि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। अब क्योंकि ट्रांसपोजिशन है तो ट्रांसपोजिशन का इन्वर्स जो है, यानी अगर एलिमेंट साइकिल की लेंथ 2 है ए बी, तो ए बी का इन्वर्स ए बी ही है, ए बी का इन्वर्स ए बी ही है। अगर हम कंसीडर करें 1, 2, 3, अब 1, 2, 3 किसके बराबर है? 1, 2, 3 इंटू टा या सिग्मा के बराबर है। सिंस प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस इज़ इट्स ओन इन्वर्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी की बात भी करें तो इसका इन्वर्स जो है वो ए बी सी डी ही है, क्योंकि इनका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो हम सिग्मा रेज टू पावर 2 कंसीडर करते हैं जो बराबर होगा 1, 2, 3 इंटू टाओ या टा और 1, 2, 3 इंटू टा। अब क्योंकि ये कम्यूट करते हैं तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 1, 2, 3 1, 2, 3 और टा इंटू टा, ये टा रेज टू पावर 2 और वो आइडेंटिटी, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 132 के, 132। अब क्योंकि सिग्मा रेज टू पावर 2 जो है ये हमारे पास एलिमेंट है n का, क्योंकि सिग्मा जो है वो n में था तो उस हमारे पास ये क्लोज है अंडर कंपोजिशन, क्योंकि n जो है वो ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि 132 जो है वो अगेन एक n का एलिमेंट है। अगर ये n का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है n इज़ इक्वल टू ए एन, जो कि हमने थ्योरम प्रूव किया था कि n अगर साइकिल ऑफ लेंथ 3 को कंटेन करता है तो n जो है वो ए एन के बराबर है, क्योंकि n नॉर्मल सब ग्रुप है। केस नंबर 2 का पार्ट सी देखते हैं कि हमारे पास जो सिग्मा है वो बराबर है 1, 2, 3 के, यानी n कंटेन्स अ 3 साइकिल, n कंटेन्स अ 3 साइकिल। इस केस में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि n इज़ इक्वल टू ए एन होगा। अब हमारे पास केस नंबर 3 आखिरी केस बचता है, केस नंबर 3, जिसमें हमने ये कहा था कि हर साइकिल जो है उसकी लेंथ लेस आर इक्वल टू 2 हो।
एवरी एलिमेंट ऑफ n इज़ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ डिस्जॉइंट टू साइकिल्स, क्योंकि n का जो एलिमेंट है वो एक इवन परमुटेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ n is the product of an even number of disjoint two cycles। और हम सिग्मा कंसीडर करते हैं कि सिग्मा जो है ये बराबर है हमारे पास 1 2 3 4 इंटू टा, और टा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस है, नन ऑफ विच इन्वॉल्व द सिंबल 1 2 3 एंड 4। अगेन डेल्टा कंसीडर करें वो बराबर है 1 2 3 के, और ये एक ए एन का एलिमेंट है। अगर ये ए एन का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है डेल्टा सिग्मा डेल्टा इन्वर्स हमारे पास एन का एलिमेंट है, और सिग्मा इन्वर्स एन का एलिमेंट है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो हम ये प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सिग्मा का इन्वर्स क्या है वो हमारे पास बराबर होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है तो वो सेल्फ इन्वर्स है, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स फाइंड करें 3 4 लिखें या 4 3 लिखें एक ही बात है, 1 2, तो ये बराबर आ जाएगा टा 4 3 4 1 2 1 2 3, उसके बाद हमारे पास था 1 2 एंड 3 4 एंड 1 3 2। अब क्योंकि ये कम्यूट करते हैं, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कह देंगे कि टा इन्वर्स इंटू टा जो है वो आइडेंटिटी है, और हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले साइकिल में 1 जो है वो 1 पर मैप होता है, दूसरे साइकिल में 1 जो है वो 2 पर मैप होता है, तीसरे साइकिल में 2 जो है वो 3 पर मैप होता है, और चौथे साइकिल में 3 जो है वो 3 पर, और 3 4 पर एंड 4 4 पर, 4 जो है वो 4 पर, तो 1 जो है वो 4 पर मैप होगा। अगेन हम 4 की बात करें, 4 यहाँ 3 पर मैप हुआ, यहाँ 3 पर, यहाँ 1 1 2 पर, 2 यहाँ 2 पर और 2 1 पर, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। 3 4 पर मैप हुआ, 4 4 पर, 4 1 पर, 1 2 पर, 2 2 पर, और 2 जो है वो हमारे पास, अगर हम दोबारा से 3 जो है वो 4 पर मैप हुआ, 4 जो है वो हमारे पास, या हम 2 की बात कर लें, 2 जो है पहले साइकिल में 2 पर मैप हुआ, दूसरे साइकिल में 2 1 पर मैप हुआ, 1 अगेन 2 पर मैप हुआ, 2 1 पर, 1 जो है 1 पर, और 1 जो है वो 3 पर, तो 2 जो है वो 3 पर मैप होगा। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो है वो 4 पर मैप हुआ, 4 अगेन 4 पर, 4 अगेन 4 पर, 4 यहाँ 4 पर मैप हुआ, 4 3 पर मैप हुआ, और 3 जो है वो 2 पर मैप हुआ। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 3 2 पर मैप हो गया, तो ये हमारे पास साइकिल कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लाई करते हुए बाज़ का मिस्टेक भी हो जाती है। तो अब ये अगेन हमारे पास एक साइकिल है जिसका एक परमुटेशन है जिसका ऑर्डर 2 है, अब हमने कंसीडर किया था सिंस n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5 है। एक बात याद रहे कि हम लास्ट लेक्चर जब हमने प्रूव किया था कि A3 जो है वो साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 उनसे जनरेट हुआ है, तो हमने कहा था कि A B और C D इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन हमारे पास 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट के बराबर है जिनकी लेंथ 3 है, क्योंकि हमने क्या किया था A B और A D, और हमने इन दो को कंबाइन किया था, तो ये बराबर आया था A B D के, और ये बराबर आया था A C और D के। अब अगर यहाँ पर भी हम यही काम करें तो फिर भी हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स है जिनकी लेंथ 3 है। अब क्योंकि हमने कंसीडर किया है n ग्रेटर आर इक्वल टू 5, तो हमारे पास देन देयर इज़ एन एलिमेंट k बिलोंग्स टू 1 2 3 अप टू k, जो कि 1 2 3 और 4 इनसे डिफरेंट है, ये अप टू n
के डिफरेंट फ्राम या डिस्टिंक्ट फ्राम 1 2 3 4, ये जो के है वो इनके अलावा इनमें से कोई एक एलिमेंट है। और अल्फ़ा हम कोई परमुटेशन कंसीडर करते हैं, लेट अल्फ़ा जो है वो हमारे पास साइकिल ऑफ लेंथ 3 है जो कि एलिमेंट है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 3 एंड के बिलोंग्स टू ए एन। अब यहाँ हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 3 और के कुछ भी हो सकता है 1 2 3 और 4 के अलावा। हमने यहाँ 1 3 सेम रखा है क्योंकि हमारे पास जो बीटा है वो बराबर था 1 3 एंड 2 4। तो अल्फ़ा के जो है वो 1 2 3 4 इनके अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब हम प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि अल्फ़ा जो है वो एक ए एन का एलिमेंट है तो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इन्वर्स ये अगेन हमारे पास एन का एक एलिमेंट होगा और बीटा का इन्वर्स बीटा ही है तो बीटा इंटू अल्फ़ा इन्वर्स ये एन का एक एलिमेंट होगा क्योंकि बीटा जो है वो एन का एलिमेंट है। ये प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। बीटा बराबर है हमारे पास 1 3 2 4, अल्फ़ा बराबर था हमारे पास 1 3 के और बीटा 1 3 2 4 और अल्फ़ा का इन्वर्स है 1 के और 3। इसे मल्टीप्लाई करें 1 जो है पहले साइकिल में 3 पर मैप हुआ, 3 अगेन 3 पर, 3 जो है वो के पर, के जो है वो के पर ही मैप हो रहा है और लास्ट में के जो है वो 3 पर मैप होता है तो 1 जो है वो 3 पर मैप हो जाएगा। अब हम 3 की बात करें, 3 जो है वो 1 पर मैप हुआ, 1 1 पर, 1 यहाँ 3 पर, 3 जो है 1 पर, 1 1 पर और 1 के पर, तो ये के पर मैप हो गया, के पर मैप हुआ। इसके बाद अगर हम के की बात करें, के पर मैप हुआ, यहाँ भी के पर, के यहाँ 1 पर, 1 3 पर मैप होता है, 3 यहाँ 3 पर और 3 अगेन 1 पर, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है एन का। अब ये इन जनरल हमने एक एलिमेंट लिया था अल्फ़ा जो कि साइकिल ऑफ लेंथ 3 था। अब के हमने 1 2 3 4 इनके अलावा कोई एलिमेंट रखा है के जो कि इनसे डिस्टिंक्ट है, तो ये ए एन में था तो ये एन में भी है। इसका मतलब ये है कि एन इज़ इक्वल टू ए एन। सो इन ईच केस एन जो है वह साइकिल ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए एन के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। सो ए एन इज़ सिंपल फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो ए एन जो है ये हमारे पास सिंपल है फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू 5। और अगर हम इस केस की दोबारा बात करें तो हम यहाँ हमने अल्फ़ा लिया था 1 3 और के, हम अल्फ़ा ये भी ले सकते हैं 2 4 और के। इस केस में भी हमारे पास आंसर जो है आंसर आएगा 2 4 इन के जो कि n का एलिमेंट होगा और हम कह देंगे कि n जो है वो साइकिल ऑफ लेंथ 3 उन्हें कंटेन करता है। सो n इज़ इक्वल टू ए एन। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात करें तो वो भी सिंपल है, वो भी सिंपल। रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप से मुराद ये है कि इनफाइनाइट सेट पर हमारे पास जो फिनिटरी परमुटेशंस हैं, इवन परमुटेशंस, उनकी कलेक्शन। सबसे पहले एक डेफिनेशन है अ सिस्टम ऑफ सब ग्रुप्स H1 H2 up to Hn and so on of a group G is said to form an ascending sequence of subgroups if H1 जो है सबसेट हो या सब ग्रुप हो H2 का, वो H3 का, H3 जो है सब ग्रुप है H4 का,
एच एन एंड सो ऑन, या हम इन जनरल लिख सकते हैं एच एन जो है सब ग्रुप है एच एन प्लस वन का, और एन जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमें ये पता है कि अगर हम ए एन की बात करें, ए एन की फॉर एनी एन, तो ए एन का एन ए एन माइनस वन जो है वो ए एन का सब ग्रुप है। फॉर एग्जांपल अगर ए थ्री की ही बात कर लें तो ए टू जो है उसमें एक ही एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी है। ए थ्री जो है वो हमारे पास 1 2 और 3, इस सेट पर हमने परमुटेशंस डिफाइन करके इवन परमुटेशन निकालनी थी, और ए टू के केस में 3 को फिक्स कर देंगे और 1 2 इस पर परमुटेशंस निकालेंगे, और इसमें 2 परमुटेशन है, एक इवन है और एक ऑड है। आइडेंटिटी इवन है, उसकी जो कलेक्शन होगी हमारे पास वो अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 2 होगा। तो अगर ए एन की बात करें तो ए एन माइनस वन जो है वो ए एन का सब ग्रुप है, और अगर एन जो है वो इनफाइनाइट सेट हो, या हम उसे ए कह लें 1 2 3 एंड सो ऑन, तो हमारे पास जो ए एन है द सिस्टम मतलब जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिंग ग्रुप्स होंगे A2 A3 A1 एंड सो ऑन, ए एन वो एक असेंडिंग सीक्वेंस बनाएंगे ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन। अब रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप कौन सा है? हमने कहा था कि हम फिनिटरी परमुटेशंस की कलेक्शन लें तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड सिमेट्रिक ग्रुप है। अब उन फिनिटरी परमुटेशंस में से अगर इवन परमुटेशंस लें तो वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप होगा। अब क्योंकि हमने ये भी कहा था कि फाइनाइट के केस में हर परमुटेशन फिनिटरी परमुटेशन है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप है, तो फाइनाइट सेट पर जितने भी हम अल्टरनेटिंग ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फाइनाइट सेट्स, वो सब इसके सब ग्रुप होंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि A1 सब ग्रुप होगा A2 का, A2 सब ग्रुप होगा A3 का, एंड सो ऑन AN तक। अब ये एक सीक्वेंस बन गया है, असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ AN, जो कि रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप है। और जो N है कैपिटल N वो सेट है, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। हमने बताया कि AN फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू 5 के लिए सिंपल है। हम ये बताएंगे कि ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। अगेन यहाँ जो n है वो इनफाइनाइट सेट है और उस पर हमने परमुटेशंस डिफाइन की हैं। उनमें से जो फिनिटरी परमुटेशंस हैं और इवन परमुटेशंस हैं उनकी कलेक्शन जो है वो ये रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप है। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो A1 A2 A3 AN ये सब इसके सब ग्रुप हैं, क्योंकि फिनिटरी परमुटेशन जो है वो फाइनाइट एलिमेंट्स को मूव करती है और फाइनाइट सेट के केस में हर परमुटेशन फिनिटरी परमुटेशन होगी। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप है ये भी सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है कि लेट H1 जो है वो सब ग्रुप है H2 का, H2 सब ग्रुप है H3 का, एंड सो ऑन HN। ये हमारे पास कोई भी असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ सिंपल ग्रुप्स है, ये सब सिंपल हैं H1 H2 H3 अप टू HN। इनका यूनियन लिया जाए n बिलोंग्स टू n। हमने प्रूव ये करना है कि ये H जो है ये भी सिंपल है। अब अगर हम गौर करें तो A1 जो है हमने कहा कि A2 का सब ग्रुप है, A2 A3 का, एंड सो ऑन। इन सब का यूनियन लें AN, n बिलोंग्स टू n। अब ये भी सिंपल होगा, ये यूनियन भी सिंपल होगा। हमने पहले ये प्रूव करना है, बाद में हम ये बताएंगे कि ये जो यूनियन है ये रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप के बराबर है। फर्स्ट वी शो डैट H इज़ अ सब ग्रुप। सबसे पहले शो करेंगे कि H सब ग्रुप है। उसके लिए हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू H, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा जो है वो HM में है और बीटा जो है वो HN में है बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन। दोनों एक सेट में भी हो सकते हैं, दोनों में भी हो सकते हैं, या एक इसमें है या बिलफर्ज बीटा इसमें हो, अल्फ़ा जो है वो HN में हो। हम अज्यूम करते हैं कि जो n है वो ग्रेटर आर इक्वल टू m है। अब देखें H1 सब ग्रुप था H2 का,
अगर n जो है वो m से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि एच एम सब ग्रुप होगा एच एन का। अगर अल्फ़ा एच एम में है तो अल्फ़ा एच एन में भी हो है, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एच एन। अब क्योंकि एच एन जो है ये सब ग्रुप था तो इसका प्रोडक्ट जो है वो भी अगेन एच एन में होगा, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा बिलोंग्स टू एच एन, और विच इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू देयर यूनियन, which implies alpha beta is equal to h, मतलब कि ये क्लोज है। सिमिलरली अब क्योंकि अब बीटा जो है वो एच एन में है, इसका इन्वर्स भी होगा, बीटा इन्वर्स बिलोंग्स टू एच एन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इन्वर्स भी एच एन में है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा बीटा इन्वर्स ये अगेन एच का एलिमेंट है। हम ऐसे भी कर, अब यहाँ हमें बताना पड़ेगा कि हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एच में है, या हम ये वन वे जो है वन स्टेप टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि एलिमेंट लिया ए बी और ए बी इन्वर्स हमने प्रूव कर दिया कि वो एच में है, तो इसका मतलब ये है एच इज़ अ ग्रुप। अब हम ये प्रूव करेंगे कि H सिंपल है। हम सपोज करते हैं, सपोज डैट H हैज़ अ प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप, सबग्रुप K, देन अब क्योंकि then there is an integer n such that k intersection h n is a proper normal subgroup of h n। अब क्योंकि H के पास एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है K, और जो एच एन है वो भी H का सब ग्रुप है, वो भी H का सब ग्रुप है। अब उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास सब ग्रुप होगा। अब ये नॉर्मल है, ये सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप का और एक सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लें तो वो अगेन हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसका, और ये सब ग्रुप एच एन का भी होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एच एन का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। लेकिन एच एन तो सिंपल था, तो इसका मतलब ये है कि एच एन के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी, और इसका मतलब ये है कि के जो है वो एच एन के बराबर ही होगा, या ये कंट्राडिक्शन है टू द सिंप्लिसिटी ऑफ एच एन, मतलब कि एच के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, हैंस सॉरी एच के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, हैंस एच इज़ सिंपल, एच इज़ सिंपल। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो यूनियन है हमारे पास इन तमाम अल्टरनेटिंग ग्रुप्स का वो रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप के बराबर है। कंसीडर नाउ ए एन। अब ऑफ कोर्स जितने भी ए एन हैं ये इसके सब ग्रुप हैं, क्योंकि इसमें भी फिनिटरी परमुटेशंस हैं और इसमें भी कैपिटल एन आएगा, इसमें भी फिनिटरी परमुटेशन है जो कि इवन है, और ये इसके सब ग्रुप्स हैं। जब सब ग्रुप्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, अगर हम इन सब का यूनियन लें और इसे कह दें ए स्टार के बराबर, तो यूनियन एन बिलोंग्स टू एन और ए एन ये ए स्टार के बराबर है। अब क्योंकि ये सब के सब इसके सब ग्रुप थे तो यूनियन जो है ये अगेन सब ग्रुप होगा या सबसेट होगा, सबसेट कह लें, इसका सबसेट होगा। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ए स्टार जो है ये सबसेट है रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप का। हमने कन्वर्सली प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। लेट अल्फ़ा जो है वो एक हमारे पास फिनिटरी परमुटेशन है। अगर फिनिटरी परमुटेशन है तो अल्फ़ा फाइनाइट एलिमेंट्स को मूव करेगा या करेगी, देन अल्फ़ा एक्ट्स ऑन अ फाइनाइट सबसेट। क्योंकि अल्फ़ा जो है वो
हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप का एक एलिमेंट है, और रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप में हमारे पास फिनिटरी परमुटेशन है जो फाइनाइट एलिमेंट्स को मूव करती हैं, यानी फाइनाइट सबसेट को मूव करती है, सबसेट x1 x2 अप टू xk। अब ये एक एलिमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, k भी, ऑफ n। लेट m जो है बराबर है मैक्सिमम xi और i फ्राम 1 to k। इन सब में जो मैक्सिमम है m उसके बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल m जो है वो 5 के बराबर है जी, m जो है वो 7 है, 8 है। अगर m 7 है तो इसका मतलब ये है, अगर m 7 है और अल्फ़ा 7 एलिमेंट्स को मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा जो है वो फिर a7 का भी एक एलिमेंट होगा। इन जनरल हम कह सकते हैं अल्फ़ा जो है वो am का एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फ़ा am में वो हमारे पास इवन परमुटेशन हैं जो m एलिमेंट्स को मूव करती हैं, या उस सेट पर डिफ़ाइन की गई है परमुटेशन जिसमें m एलिमेंट्स हों। और यहाँ पर भी हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमने यहाँ n के m एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं। हमने कहा है कि लेट m इज़ इक्वल टू मैक्सिमम xi और i फ्राम 1 to k। अब अल्फ़ा बिलोंग्स टू am, तो इसका विच इम्प्लाइज अल्फ़ा जो है इनके यूनियन में भी होगा। तो अब अल्फ़ा जो है वो एक हमारे पास फिनिटरी परमुटेशन थी, रिस्ट्रिक्टेड अल्टरनेटिंग ग्रुप का एलिमेंट था जो कि इसका एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ग्रुप होगा ये इसका एक सबसेट होगा। सो बाय दिस एंड दिस भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं an। पहले हमने ये बताया था कि जितने भी हमारे पास सिंपल ग्रुप्स हैं उनका यूनियन लिया जाए तो वो अगेन एक सिंपल ग्रुप है, और ये बराबर किसके है, ये तमाम सिंपल ग्रुप्स का यूनियन है जो कि हमारे पास एक असेंडिंग सीक्वेंस बना रहे थे, और ये इसके बराबर है। और ये सिंपल है तो इसका मतलब ये है an इज़ आल्सो सिंपल।